दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले LPG Sahitya Association, a fuel for soul. बहुत अच्छा। म्यूट म्यूट। जी, आज की काव्य भोर में आप सभी का स्वागत है और मैं आज हमारे आदरणीय आशीष जी को इनवाइट करती हूँ कि वो कुछ हमको वेलकम नोट प्रेषित करें। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे और इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन का ध्येय है और प्रण भी है।
मैं आज की अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, हमारी LPGISA की ग्लोबल गैदरिंग मीट 88, हमारा 88वां पड़ाव, इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो कि LPGISA की कनाडा शाखा की तरफ से प्रसारित किया जा रहा है, मैं इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि आज आदरणीय मधु वर्ष्णे जी हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ी हैं, और शिखा जी ने जब मुझे और योगिता को मधु जी के बारे में अवगत करवाया तो हम बहुत ही आदर पूर्ण भावों से भर गए। और मैं आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं मधु जी। आपके आने से मंच की गरिमा गौरवशाली हुई है और मंच ऊंचाइयों को छुएगा, ये ऐसी उम्मीद है। और इस पटल पर आप सदैव जुड़े रहें हमारे साथ, यही हमारी कामना भी है। और आपका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। मैं आज की हमारी एंकर और LPGISA कनाडा जो हमारी ब्रांच है, कनाडा की जो रीजन है, उसकी प्रेसिडेंट शिखा पोरवाल जी को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये शिखा जी के जो कर्मठता है उसी का फलस्वरूप है कि कनाडा की जो हमारी इकाई है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कई GGMs कनाडा की हो चुकी हैं, और यहाँ पे मैं रचना श्रीवास्तव जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमेरिका रीजन को सुदृढ़ करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। शिखा जी आज का संचालन कर रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जब भी संचालन किया है कार्यक्रम में ऊंचाइयों को छुआ है, और आज भी स्काई इज द लिमिट। आई नो कि हम लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम आज का जाने वाला है। इसी के साथ आज की को एंकर अस्मिता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्मिता लॉरेंस जी हमेशा हमारे साथ जुड़ती रहती हैं, ऐसे ही आप जुड़ती रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे सभी गुणीजन जो आज की हमारी काव्य गोष्ठी में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आज हमारी जो रचनाएं होंगी वो काव्य व्योम को काव्य के विभिन्न रंगों से रंगेंगी, और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न होगा। संपन्न नहीं कहेंगे क्योंकि पिछली बार हमने सीखा कि कार्यक्रम संपन्न नहीं, स्थगित बोला जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारी GGM मॉनिटरिंग की टीम, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और योगिता मेरे साथ को फाउंडर, जो पर्दे के पीछे रह के GGMs की मॉनिटरिंग करते हैं, उसको बहुत सुचारू ढंग से आयोजन करते हैं। और इसी के साथ हमारी यंग ब्रिगेड, जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, ये अभिलक्ष्य और वेदिका के द्वारा बनाई जाती हैं। दोनों बच्चे हायर स्टडीज कर रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी कार्य अपना समय निकालकर कार्यक्रम के लिए बनाते हैं, जिससे कार्यक्रम को हमेशा 4 चांद लगते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी को निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रोटोकॉल के अनुरूप जो GGM के रूल्स हैं, सब पोएट्स को एक बार पढ़ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद आशीष जी। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार है। काव्य पाठ के नियम: सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में
सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। धन्यवाद। मंच पर स्वागत है आपका शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने जो रूल्स बताए उसके लिए। और आशीष जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इसका आगाज इतने सुंदर तरीके से किया है, तो अंजाम तो होना ही है अच्छा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी काव्य गोष्ठी। मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करती हूँ। सूरज की तपिश हो या चंदा की छाँव, हर ख्याल में साहित्य सागर के सुरूर और सुर में डूबे सुकूनियत भरे पल होते हैं एलपीजीआई मंच के मधुबन में। ये एलपीजीआई का जो मधुबन है, ये इस काव्य भोर को और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और आज की काव्य भोर में आप सभी साहित्यिक मनुष्यों का हृदय तल से मैं स्वागत करती हूँ। और आज हमारे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्नेहिल स्वागत। और साथ ही में हमारी मुख्य अतिथि मधु जी को भी मैं सादर प्रणाम करते हुए उनका बहुत स्वागत करती हूँ। तो अस्मिता जी, अब मैं आपको संचालन की डोर देती हूँ, तो आप शुरू करें। अब दिख नहीं रही है अस्मिता जी, तो मैं ही बुलाती हूँ। सबसे पहले हमारे वैंकूवर से ये नरिंदर जी जो है, मैं इनको सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि आज उन्हें कुछ जरूरी कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट है और जाना है। तो नरिंदर जी जो है, इनकी एक लोग क्या कहेंगे ये पुस्तक भी छप चुकी है और ये बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित तो साहित्यकारा बहुत है। आनंद हो रहा है आपके साथ जो हाँ अस्मिता जी, आपका वीडियो रुक गया है। जी अस्मिता जी एक्चुअली 2 डिवाइसेस से ऑनलाइन हैं, लेकिन शायद उनके कनेक्शन में कोई इशू है। हाँ वही, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक आ रही जी है। जी स्मिता जी, आपके यहाँ से ना कुछ लैग है, जैसे आवाज पहले आ रही है वीडियो बाद में आ रही है, कुछ इस तरह का लैग है। कि थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा हो, जी जी, ये अब ठीक वजह है, हो अभी सकती ठीक है, है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छी बात है। तो अब मैं आदरपूर्ण नरिंदर जी को आमंत्रित करती हूँ ऑन करेंगे बिना तो ठीक किसी रहेगा। देर के। नरिंदर जी, क्या आप हमारे साथ जुड़ी हैं? हाँ नरिंदर जी का फोन था, वो जुड़ गई हैं। जी वो जुड़ी हुई हैं, न- लेकिन उनका भी लग रहा है कनेक्शन का इशू है। तो आप दूसरे दूसरे पोर्ट को ले लें, क्योंकि उनका कनेक्शन इशू लग रहा है। वो जुड़ी तो हुई है, मैं देख रहा हूँ उनको गैलरी में। अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते हुए हमारी बहुत अच्छी सदस्य हैं, कवियत्री हैं ज्योति चौधरी, जो यहाँ पर वैंकूवर में हिंदी भी पढ़ाती हैं। और आप पहले भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योति जी, हमने आपकी कविताओं का बहुत आनंद लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है ज्योति जी। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, हाँ जी। बहुत ही आदर व मान के योग्य मधु जी, योगिता जी, आशीष जी और सभी मेरी प्यारी बहनें, आज की शुभ बेला में सभी को नमस्कार। जब कभी मानव मन थोड़ा विचलित हो जाता है, कुछ थोड़ा उदास हो जाता है, तो उसी क्षणों में मेरी लिखी हुई कविता है और वो अपने प्रिय से, अपने आराध्य से, अपने पूज्य से एक निवेदन करती है। मैंने सभी की ओर से मन के सभी द्वार बंद कर लिए हैं, सिर्फ खुली है एक खिड़की, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने सभी की ओर से मन के सभी द्वार बंद कर लिए हैं,
सिर्फ खुली रखी है एक खिड़की तुम्हारे लिए, जहां से तुम प्रकाश बनकर आओगे मेरे जीवन में, जहां से तुम प्रकाश बनकर आओगे मेरे जीवन में। जब कभी छाने लगेगा अंधेरा मेरे मन में, जब कभी छाने लगेगा अंधेरा मेरे मन में, तुम्हें एक आशा का दीपक जलाना ही होगा मेरे लिए, तुम्हें एक आशा का दीपक जलाना ही होगा मेरे लिए। जब कभी निराशा घेर लेगी मुझे, जब कभी निराशा घेर लेगी मुझे, अनायास बहने लगेंगे जब आंसू, तब तुम्हें आना ही होगा मेरे आंसू पहुंचने, तब तुम्हें आना ही होगा मेरे आंसू पहुंचने। जब कभी खुश होकर मन मयूर नाचने लगे, तो तुम्हें आना ही होगा उसमें शरीक होने, क्योंकि तुम्हारे बिना तो खुशी खुशी ही नहीं है। किसी दूसरे के कारण, किसी दूसरे के कारण खुशी या गम हो, इस एहसान के तले नहीं दबना चाहती मैं, इस एहसान के तले नहीं दबना चाहती मैं। इसीलिए जब तुम सामने होगे मेरे, तुम्हारे ऋण से पूर्ण होने की तरकीब निकाल ही लूंगी। पर दुनिया का बोझ ना उठा पाऊंगी मैं, इसलिए तुम्हें आना ही होगा, आना ही होगा हर उस वक्त जब मुझे जरूरत हो। इतनी तो इल्तजा सुनोगे ना मेरे आराध्य, मेरे प्रिय। नमस्कार। बहुत 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 सुंदर। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, ज्योति जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, हर बार की तरह। और आपने सब में जोश भर दिया है बिल्कुल। और देखिए अब अस्मिता जी किसको बुलाती हैं। नरेंद्र जी का थोड़ा आशीष सा जी, प्रॉब्लम हो गया है। एक मैं थोड़ी अपनी एक साझा करना चाहती हूँ। शिखा जी को तो मैंने पीछे भेजा था और मेरा ड्यू रह गया था 5 सितंबर 2022 का एक इनाम, तो इंडिया वालों ने मुझे अभी बाय पोस्ट भेजा है, उसमें मुझे सम्मानित किया है कि मैंने बहुत बहुत स्वागत ह्यूमैनिटी है के लिए आपका। बहुत काम किया है। मैं सब अपने बहुत बहन बधाई, भाइयों से बहुत ये बधाई, और बहुत बहुत बधाई। सारी अच्छा लग रहा बधाइयां है। आपको। बहुत Thank you, बधाई thank ज्योति you। जी। और आपने इस कदर अपनी कविता प्रस्तुत की कि देखिए और कोई आए न आए, नरेंद्र जी जरूर पधार चुके हैं हमारे काव्य गोष्ठी में। तो नरेंद्र जी का भी लाजवाब है, उनकी कविताएं भी। नरेंद्र जी हमारी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कवियत्री है बहुत- वैंकूवर की, और बहुत सुकून से और बहुत ही इन डेप्थ कविताएं आप हमें सुनाती हैं। आपके प्रकाशित पुस्तक भी है नरेंद्र जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज, और आप हमें अपनी कृपया रचना सुनाएं। थैंक यू अस्मिता। सबसे पहले तो मैं इस मंच का बहुत बहुत आभार करती हूँ। मुझे हमेशा बुलाते हैं, मैं आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड। एंड सभी को, जितने गुणी जन हैं, सबको मेरा आदर भरा नमस्कार। तो आजकल जो पूरे विश्व में हो रहा है, तो उसको देखकर मुझे लगता है कि हम विनाश की जैसे कगार पर खड़े होते हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, कभी आग है, कभी जंगल जल रहे हैं, और कहीं पर शिमला में, मैं शिमला से हूँ, तो जब मैं देखती हूँ कि वहां पर कितने लैंडस्लाइड हुए और कितना कुछ हो रहा है, उसको देखकर मन काफी विचलित सा हो जाता है। तो ये जो कुछ पंक्तियां, ये मेरे अंदर से ही शायद निकल कर आई हैं, आपके समक्ष रखती हूँ। मैं थोड़ा सा इस टाइम थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। घर में कुछ हो गया था, तो उसके लिए तो माफी चाहती हूँ थोड़ा। शिखा जी ने मुझे पहले बुलाया पर मैं आ नहीं पाई। तो ये मैंने लिखा है कि सैलाब के ऊपर लिखा है। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि जब से धरती पहले एक बर्फ का गोला ही थी, धीरे धीरे पिघलना शुरू हुई, उसके बाद अभी तक उसका भी, वो भी पिघलती ही जा रही है, पर उसमें कुछ % हमारा भी हाथ है। आई थिंक 25% इज ड्यू टू अस। तो उसमें मैंने लिखा है, चारों तरफ सैलाब है, चारों तरफ सैलाब है, क्या करें मौसम खराब है, चारों तरफ सैलाब है, क्या करें मौसम खराब है। इंद्र देवता भी परेशान है, इंद्र देवता भी परेशान है। कृष्ण जी से पूछ रहे
कृष्ण जी से पूछ रहे जनता को कौन अब बचाएगा, गोवर्धन को उंगली पर कौन अब उठाएगा। इंद्र देवता भी परेशान है, कृष्ण जी से पूछ रहे जनता को कौन अब बचाएगा, गोवर्धन को उंगली पर कौन अब उठाएगा। बादल नहीं सुन रहे, बादल नहीं सुन रहे, उमड़ घुमड़ कर आपस में है झगड़ रहे। उपाय की ना सोचकर एक दूसरे पर कीचड़ है उछाल रहे। जनता परेशान है, जनता परेशान है, कुदरत पर लग रहा कैसा ये इल्जाम है। इंसान से कुदरत है कह रही मैंने तो कुछ किया नहीं, इंसान से कुदरत है कह रही मैंने तो कुछ किया नहीं। कहर है जो यह बरप रहा, तुम्हारा ही तो योगदान है। कहर है जो ये बरप रहा, तुम्हारा ही तो योगदान है। तापमान है बढ़ रहा, तापमान है बढ़ रहा, क्योंकि जंगल को तुमने काट दिया। पूरे विश्व में फैल रहा ये कैसा हाहाकार है, पूरे विश्व में फैल रहा ये कैसा हाहाकार है। सैलाब कहीं पर है कहर ढा रहा, और कहीं पर आग ने तांडव है मचा दिया। सैलाब कहीं पर है कहर ढा रहा, और कहीं पर आग ने तांडव है मचा दिया। क्या करें मौसम खराब है, चारों तरफ सैलाब है। क्या करें मौसम खराब है, चारों तरफ सैलाब है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, सच बहुत में सुंदर। बहुत ये बिल्कुल आज के यथार्थ पे है जो अभी चल रहा है। हिमाचल में तो बहुत बुरी हालत है। जी बिल्कुल, वहाँ पे बादल फट गए। शिमला के पास हमारे, मैं कुछ साल की, आई थिंक 7-8 साल रही हूँ वहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी को जाते हुए ऊपर आई थिंक वहीं पे आसपास कहीं बादल फटा, और नीचे शिव जी का मंदिर था। तो ये शिवरात्रि के दिन चल रहे थे, तो वहीं वहाँ पर सबके सभी बहुत तबाही हुई है वहाँ पर। बहुत सुंदर रचना। सच। और हम आगे बढ़ते हैं। अस्मिता जी, अब आप किसे बुलाना चाहेंगी? शिखा जी, बहुत बहुत बढ़िया चल रही है हमारी काव्य गोष्ठी। मुझे लगता है वैसे तो हमने सुचित्रा जी को बुलाना चाहा था, पर शायद वो अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी, है ना? सुचित्रा जी का मैसेज था, वो आज थोड़ा सा लेट जुड़ पाएंगे। तो आप अशोक जी को इनवाइट कर लें। अच्छा, तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आप कहाँ से जुड़ रहे हैं अशोक जी आज हमारे साथ? जी, मैं भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कुरकावली गांव से जुड़ा हूँ। त्यागी अशोक कृष्ण मेरा नाम है, और यदि और कुछ जानकारी लेनी हो तो वो भी दे देता हूँ स्वयं में ही। आपका स्वागत है अशोक जी। स्वागत है अशोक बहुत जी। स्वागत है आपका। एक ही लाइन में पूरा परिचय। स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं कविता का विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने बहुत ही श्रेष्ठ कवि और बहुत ही श्रेष्ठ संयोजक आशीष शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें विश्व के एक बहुत ही उच्च कोटि के उत्कृष्ट साहित्यिक मंच से जोड़ा है, मौका दिया है, अवसर दिया है। योगिता शर्मा जी हैं, मीनाक्षी गांधी गुप्ता हैं, वैशाली रस्तोगी हैं। ये 3 देवियां हैं जिनके अथक प्रयासों से यह आशीष जी भी महसूस करते होंगे, यह मंच बहुत प्रगति की ओर अग्रसर है। तो ज्यादा लंबी भूमिका नहीं, आप सबको मेरा नमन प्रणाम। और जो ये शिखा जी हैं, शिखा पोड़वाल जी हैं, अस्मिता लॉरेंस जी हैं, अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं वास्तव में मानवीय संवेदनाओं, और मानवीय संवेदनाओं का तो हर कवि होता ही है, मैं भी हूँ। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही उस प्रकार की चीजें करता हूँ जो एक कवि को करनी चाहिए। तो मैं एक मुक्तक पहले पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है आपका। स्वागत है। वैशाली, आज बड़ा दिग्भ्रमित हूँ, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। कनाडा की चीजें मैं आप जो भी पढ़ेंगे वही उत्तम होगा। आप जरूर कुछ भी अच्छा पढ़िए। ये परिचय के रूप में आप तो बस पढ़ें पढ़ें त्यागी साहब, आपका तो भाई साहब हम सिर्फ सुनना चाहते हैं। घूंघट में बादलों के हम दामनी जैसे हैं।
घूंघट में बादलों के हम दामनी जैसे हैं, आल्हा मल्हार बिरहा हम लावड़ी जैसे हैं, बहुत खूब, मधुस्थल बहुत में खूब। हम वीरान सजद जैसे, ढोलों की धड़कनों में हम रागनी जैसे हैं, ढोलों की धड़कनों में बहुत सुंदर, हम रागनी जैसे हैं। यहाँ से बहुत मैं सुंदर। अभी अभी हमारे पूरे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कुछ पढ़ना चाह रहा था वैशाली, लेकिन आज मैं बिल्कुल टाइट हो गया हूँ, उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ जिसमें बंद गया हूँ, वही पढ़ूंगा जो नहीं पढ़ना चाह रहा था। तो कृष्ण जन्माष्टमी अभी होकर के बीती है, हम सब उसी माहौल में हैं। यहाँ से कुछ दोहे पढ़ता हूं, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करते हुए। रास रंग आनंद रस उत्सव तेरे नाम, रास रंग आनंद रस उत्सव तेरे नाम, राधा तेरे रूप में कान्हा कृष्णा श्याम, कान्हा कृष्णा श्याम, जब से दर्शन दे दिए माधव नंद किशोर, जब से दर्शन दे दिए माधव नंद किशोर, उछलूं कूदूं मैं कभी नाचूं चारों ओर, नाचूं चारों ओर। और देखें कि जब कृष्ण की चर्चा होती है तो 3-4 चीजों की चर्चा अनायास हो जाती है। इस एक दोहे में आशीष शर्मा जी देखें मैंने किस जी। प्रकार से प्रयास किया है। जी जी जी, स्वागत है। कान्हा कान्हा मटकी गोपियां, शब्दों से ही है, कोई क्रिया कर्म नहीं है, कोई वर्ब एडवर्ब नहीं लगाया है। जी। कान्हा मटकी गोपियां माखन वाद विवाद, कान्हा मटकी गोपियां माखन वाद विवाद, नटखट हरकत आ रही रह रह कर सब याद, रह रह कर सब याद। और देखें इसी वातावरण का एक दो और कि सोच समझ से, अब ये जो रिश्ते हैं ना, बिना रिश्तों के संसार नहीं चल सकता, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा सा यहाँ से एक दो दोहा और देखता हूं कि सोच समझ से दूर है रिश्तों का विज्ञान, सोच समझ से दूर है रिश्तों का विज्ञान, कुछ दे देते जिंदगी कुछ ले लेते जान, कुछ ले बहुत लेते जान। सुंदर, बहुत और सुंदर। एक बड़ी विसंगति देखे बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर। सीधे सीधे सच्चे प्यार के झूठे कॉल करार, प्रॉमिस वादे, सीधे सच्चे प्यार के झूठे कॉल करार, कृष्णम माता पीटते रिश्तों के आधार, बहुत सुंदर, बहुत रिश्तों सुंदर। के आधार। और देखो रिश्ते नाते और जो संबंध है ना, उनके लिए एक सूत्र बता रहा हूं, यदि इसको अपना लिया तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे। जिसके पास संबंध है उससे बड़ा मालदार कोई नहीं होता वैशाली। देखिए कि झूठी जग की पोथियां थोती सारी री, झूठी जग की सारा ज्ञान, झूठी जग की पोथियां
थोती सारी री, बिना मिटे मिलती नहीं, गहरी गाढ़ी प्रीत, गहरी गाढ़ी प्रीत। और बहुत देखें सुंदर। तो और कि छोटी सी हम नाव हैं, आज रिश्तों पर बड़ा मनन किया मैंने, कि छोटी सी हम नाव हैं, सागर चारों ओर, पार लगाती खींच कर रिश्तों वाली डोर, रिश्तों वाली डोर। और जिंदा रहने के लिए जहां रिश्ते नाते बहुत आवश्यक हैं, वहां पे इससे भी आवश्यक है जिद, जिंदा रहने की जिद। ये थोड़ा बड़प्पन के शेर वो सुना रहा हूँ आपको दोहे एक दो। ये देखिए आपके, जिद जीवन की शक्ति, जिद, जिद जीवन की शक्ति, जिद जीने का सामान, जिद जीवन की शक्ति, जिद जीने का सामान, बिना पंख जिद से उड़े नभ तक लोग उड़ान, नभ वाह वाह, तक लोग बहुत खूब। उड़ान। और आशीष भाई, जी बहुत सुंदर। आपकी कृपाएं बहुत चाहिए मुझे। मेरा एक देवा संकलन आने वाला है जिसका टाइटल है ले चल परली पार, नहीं वो है चल मनवास पार। तो अच्छा, इसके मैं दो दोहे पढ़ रहा हूँ। जी जी लिया लिया वही जो भी मिला, ये अंतिम अंश है मेरी उस पुस्तक के, ये पूरे जी, जी। जीवन का विचार है। लिया स्वागत है, वही स्वागत। जो भी मिला, रोना गाना प्यार, लिया वही जो भी मिला, रोना गाना प्यार, जो पाया खोया यही, चल मनुआ उस वाह पार, वाह, वाह वाह, चल बहुत जुआ खूब, बहुत उस खूब। पार। बहुत और बहुत अंतिम बढ़िया। दुआ मैं लेना चाहता हूँ, समय ज्यादा ही ले गया, मैं कुछ अतिक्रमण कर दिया। ऐसा कुछ अनुभव हुआ, ये जीवन का सार है संचालिका महोदय। जी जी जी। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुछ सही। अनुभव हुआ, पाया ऐसा ज्ञान, ऐसा कुछ अनुभव हुआ, पाया ऐसा ज्ञान, जाने सब कुछ जान कर भी थे हम अनजान, भी थे हम अनजान। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया सोची, बहुत सुंदर। भाई साहब, और बहुत सुंदर। अशोक जी, मैंने आपका जब परिचय पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि आओ मिलकर चलें कुछ शरारत, मतलब उसी से समझ में आ रहा था कि आप कितने वर्सेटाइल हैं, और उम्र के खेत में प्यार की रेत में, सच में आपके जो ये कविताएं और ये सब है, ये बहुत सुंदर, और बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ के। मैं आपको सादर नमन बहुत करती बहुत हूँ। आभार, बहुत बहुत आभार बहुत आपका। बहुत मैं अच्छा वही लग गीत रहा है। पढ़ने वाला था लेकिन नहीं पढ़ी। वही मैं- गीत पढ़ने वाला था आज मैं। पर यहाँ अगली पे बार मैं- आपसे जरूर सुनेंगे, और यदि आज भी समय होगा तो जरूर सुनेंगे आपसे, क्योंकि उसका टाइटल ही बहुत बहुत सुंदर टाइटल है। तो जरूर, अब मैं फिर से मंच सौंपती हूँ अस्मिता जी को कि बहुत बहुत आप आभार। बुलाएं यहाँ हमारे पे अगले यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि त्यागी अशोका कृष्णम जी भाई साहब हमारे साथ तब से जुड़े हैं जब से LPGI मंच की स्थापना हुई है, और इनका जो सहयोग है, इनका जो आशीर्वाद है, हमेशा हमारे पर रहता है। अभी चंडीगढ़ में हमारी एक ऑफलाइन GGM हुई थी जिसमें त्यागी साहब मध्य प्रदेश से हमारे साथ पास आए थे, और बहुत इनका उत्तर प्रदेश से, सॉरी, और इनका बहुत सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। और संबल के बहुत बड़े कवि हैं ये, और आपने इनकी रचनाएं तो सुनी ली हैं,
तो बिल्कुल। इससे आपको पता चल गया होगा कि इनकी जो जो लिखते हैं तो बहुत गहराई से लिखते हैं और वास्तविकता के बिल्कुल करीब आकर लिखते हैं, इसीलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो दिल और मन और रूह को छू जाती हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आशीष जी। बिल्कुल त्यागी जी, बिल्कुल इसी तरह सही से बोला आप। आपका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे, यही कामना है, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। बहुत वरिष्ठ कवि आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी अच्छी रचनाएं सुनने का मौका मिल रहा है। और अब मैं ऐसी एक बहुत उम्दा रचनाकार को आमंत्रित करने जा रही हूँ जो बहुत लयबद्ध कविताएं लिखती है और फिर अपनी मधुर आवाज में उनको गाकर भी हमें कई बार सुनाती है। तो मधुर वाणी और मजेदार बातों के लिए प्रसिद्ध हमारी सुचित्रा जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत अ, स्वागत। इस सुंदर परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता जी। और मैं आप सबकी आभारी हूँ इतने प्रतिष्ठित मंच से मुझे जोड़ने के लिए। मेरी जो कविताएं हैं बहुत ही आम दिल से निकली हुई कविताएं होती हैं, और आज जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरे कॉलेज के या हॉस्टल के जमाने की कविता है, और उसमें एक तरह से हकीकत भी है। कविता का शीर्षक है मेरी लाल डायरी। दर्द। और बहुत मैं लाल स्वागत डायरी है भी आपका। लेकर आई हूँ, उसी से पढ़ रही हूँ ये कविता। दर्द, घुटन, गम, आंसू और तन्हाई। दर्द, घुटन, गम, आंसू और तन्हाई, इनसे लबालब भरी वो एक पुरानी डायरी हाथ आई। हर पन्ना उस डायरी का, हर पन्ना उस डायरी का बड़ा पैमाना था दर्द भरी शायरी का। डायरी मेरी, डायरी मेरी, अल्फाज मेरे, आंसू में डूबे अंदाज मेरे। क्यों मैं थी बेचैन, क्यों मैं थी बेचैन, क्यों मैं थी उदास, इस परेशानी की क्या थी वजह खास। वैसे ऊपर माले ने जब मेरी जिंदगी का ताना बाना बुना था, तब हर धागा रेशमी ही तो चुना था। जिंदगी में ना थी कोई कमी, ना थी कोई कसर, पर वो कच्ची उम्र, पर वो कच्ची उम्र और कुछ फिल्मों का असर। बचपन में देखी थी कुछ ऐसी फिल्में, बचपन में देखी थी कुछ ऐसी फिल्में, मेन कैरेक्टर यानी कि मुख्य पात्र बीमारी का शिकार होता था जिनमें। कैंसर टाइप की कोई जानलेवा बीमारी, कैंसर टाइप की कोई जानलेवा बीमारी, जिसमें सीधे ऊपर जाने की थी तैयारी। वो पात्र भीतर से घुल रहा होता था तिल तिल, पर ऊपर से बड़ा ही मस्त, बड़ा ही जिंदा दिल। मस्त तो मैं भी थी, मस्त तो मैं भी थी, मैं भी थी चंचल। सोचा मरने के बाद भी मचा दूं कुछ हलचल। क्या पता, क्या पता कब किसी बीमारी का शिकार हो जाऊं और कम उम्र में ही इस दुनिया से पार हो जाऊं। लोगों से मिले अटेंशन को थोड़ा और बढ़ाया जाए, और मरने के बाद भी अपना एक नया अंदाज दिखाया जाए। एक मखमली सी डायरी हो, एक मखमली सी डायरी हो, जिसमें कुछ दर्द भरी शायरी हो। मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद लोग जब उसे खोलें, होकर हैरान बस यही बोल बोले, ये जो इतना मुस्कुरा रही थी, ये जो इतना मुस्कुरा रही थी, क्या गम था जिसको छुपा रही थी। बस ले आई एक डायरी, बस ले आई एक डायरी, और न जाने क्या क्या लिखने लगी। कभी चंचल तो कभी गंभीर सी दिखने लगी। पर लिखना इतना आसान नहीं था, पर लिखना इतना आसान नहीं था। पास में दर्द का कुछ सामान भी नहीं था। सिर्फ 2 अंकों की वजह से अव्वल नहीं आई, या किसी सहेली ने जन्मदिन पर ना दी बधाई, इसे गम कहते हैं। तब तो जिंदगी में गम थे, पर लिखने के लिहाज से कुछ कम थे। दर्द जगाने के, दर्द जगाने के जतन करने लगी जबरन, जख्म थे ही नहीं और लाने लगी मरहम। लफ्जों की भीड़ में खो जाने से, लफ्जों की भीड़ में खो जाने से कोई राह नहीं निकलती। बिना आह से उपजी कविता से, बिना आह से उपजी कविता से किसी की वाह नहीं निकलती। अपरिपक्व कविताएं, अपरिपक्व कविताएं, अध कचरी सी शायरी, लिखने का बचकाना प्रयास
और मेरी लाल डायरी। जो महसूस नहीं किया था, जो महसूस नहीं किया था वो बयां करना चाहा। जिंदगी जी ही नहीं थी और मरने का ख्वाब सजाया। अब उम्र के इस मोड़ पर आकर, अब उम्र के इस मोड़ पर आकर, कई खट्टे और मीठे अनुभव पाकर, कई अपनों को खोकर, कई अपनों को खोकर जिंदगी की कीमत समझ आई। दर्द, घुटन, आंसू, गम और तन्हाई की कड़वी सच्चाई सामने आई। अब मैं दर्द को ओढ़ती नहीं, अब मैं दर्द को ओढ़ती नहीं, बिछाती हूँ और जिंदगी में हमेशा मुस्कुराती हूँ, और जिंदगी में हमेशा मुस्कुराती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सकारात्मक रचना, बहुत बहुत अच्छी। सुंदर। बहुत और आप सुंदर। हमें भी हमेशा प्रेरित करती हैं मुस्कुराने के लिए। बहुत बहुत सुंदर रचना के लिए बहुत बधाई। खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अब हमारी रचनाओं की कड़ी में हम एक और ऐसी ही हंसती मुस्कुराती हमारी अस्मिता जी को मैं इनवाइट कर रही हूँ कि अस्मिता जी आए और अपना काव्य पाठ सुनाए। तो अस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्मिता, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनका कुछ बहुत इमरजेंसी कोई वर्क आ गया, तो आज उनका वर्किंग डे होते हुए भी वो हमारे साथ जुड़ी है। ये बहुत खुशी की बात है कि इतने व्यस्त समय में से भी उन्होंने समय निकाला। तो अस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत है धन्यवाद स्मिता शिखा जी, जी इस बहुत बहुत अवसर के स्वागत लिए। है। आप हमेशा हमें जोड़ती हैं और हमें प्रेरित करती रहती हैं। मैंने जो कविता लिखी है वो है सावन मन भावन। प्यासी धरती, प्यासा मन, सूखे पौधे, व्याकुल बन। हमारे यहाँ पर वैंकूवर में 2-2.5 महीने का लंबा समर चला है और इस हफ्ते भी सुना है कि बहुत धूप होगी। उसके बाद ही हमें बारिश का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इसी कारण मैं आज ये कविता सुना रही हूँ। फिर वर्षाव, गरजे गगन, खल खल बारिश का आगमन। वैंकूवर को कई बार रेनकूवर कहते हैं, जब एक बार बारिश शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। फिर वर्षाव, गरजे गगन, खल खल बारिश का आगमन, गीले छत, भीगा आंगन, पशु पक्षियों का गुंजन, मनमोहक मेघ मल्हार, सुडोल मयूर पंख पसार, सुर सप्तक स्वरों के तार, सतरंगी विश्व सदा बहार, रिमझिम में रूहानी चैन, संग सखियां सुहानी रैन, सुंदर सुप्रभात, सचेत सुमन, स्वर्गीय सावन मन भावन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत सावन की सुंदर फिर से एक अभिव्यक्ति, बार बहुत ही याद बहुत दिला। बढ़िया। सुंदर। वाह भाई वाह, बहुत गागल में सागर भर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अस्मिता जी, बहुत सुंदर। छोटी सी बहुत रचना सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस सावनी बहार में हमारे साथ जुड़ी हुई है मीनाक्षी जी। मैं उनको फिर से बुलाती हूँ स्पेशल रिमार्क्स के लिए। तो मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच आपको सौंपती हूँ मैं। धन्यवाद शिखा जी। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों रेलिवेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद DCM, भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों
और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से LPGI लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGI ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGI ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। LPGI ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य है, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। LPGI ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ LPGI ऐसे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। LPGI ऐसे के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGI ऐसे के सभी कलम के सैनिक LPGI ऐसे के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीने में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। बहुत बहुत ही अच्छी आपने विस्तृत में जानकारी दी और यह सुनकर और खुशी हो रही है कि हिंदी स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है। और सच बात है कि हमारे नौनिहालों को ही तो अब हमको आगे लाना है, और यदि वो आगे आएंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ी आगे होगी, हिंदी और साहित्य से जुड़ी हुई होगी, तो जरूर भविष्य उज्जवल होगा। तो इसी तारतम्य में मैं अब आशीष जी को इनवाइट करती हूँ मध्यांतर वीडियो के लिए। तो आशीष जी, आप कृपया।
बहुत धन्यवाद। हमें उसी के साथ में मैं आशीष जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। जैसे आशीष जी, हमने अभी वीडियो देखी, उसमें हम सब तो कलम के सैनिक हैं, पर हमारे सेनापति तो आप ही हैं, क्योंकि आप इतने वर्सेटाइल हैं। आप म्यूजिक, उसका डायरेक्शन, उसके साथ में आप काव्य पाठ और क्या नहीं कर पाते, और आप वैसे भी पेशे से भी इंजीनियर हैं और फुल टाइम जॉब के बाद इतना कुछ करना, और आपके कई वीडियो एल्बम्स भी आते रहते हैं गाने के, और आप और आपका बेटा भी उसी तरफ अग्रसर है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ में दो पंक्तियां बोलूंगी। रचनात्मक सोच हो, सक्रियता रहे हमेशा, हर मनोकामना पूर्ण हो, चेतना युक्त विचार हो, जीवन में सार्थकता, सृजनात्मकता की बहुलता हो, और जीवन का आनंद रंग हो, ऐसा LPGI एक्सक्यूज मी, ऐसा LPGI। और उसके प्रणेता आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया जी मुझे टाइम स्लॉट देने के लिए, और बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है शिखा जी और अस्मिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी मैं सीधा अपनी रचना पर आता हूँ। मेरी एक रचना है बेबाक कलम। जी स्वागत है। बहुत बहुत ऐतिहासिक रचना है, ऐतिहासिक स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद वो पढ़ने का मेरा मन हुआ, तो वो पढ़ता हूँ। आज तरन्नुम से थोड़ा हटता हूँ, आज बेबाक कलम रखता हूँ आपके समक्ष। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल एक जिसको हम कलम के सैनिक बोलते हैं LPGI में, कलम के सैनिक, कवि, लेखक, ये सब समाज को परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं, और वो ताकत है कलम। वो ताकत, उसके पंख हैं सकारात्मकता। तो उसी पे ही एक कविता है, वो आपके समक्ष है कि बेबाक कलम। एक दिन बैठा सोच रहा था। कविता 2 पार्ट्स में है। एक दिन बैठा सोच रहा था, दिल की बात टटोल रहा था। एक दिन बैठा सोच रहा था, दिल की बात टटोल रहा था। कल और आज को जोड़ रहा था। कल और आज को जोड़ रहा था। लम्हों में सपने घोल रहा था। और एक सफेद से पन्ने पर शब्दों के रत्न बटोर रहा था। एक सफेद से पन्ने पर शब्दों के रत्न बटोर रहा था। और गहरी सोच की वादी से एक सवाल ने दस्तक दी। और गहरी सोच की वादी से एक सवाल ने दस्तक दी कि मैं क्यों लिखता हूं। जी हां, जब पूछा अपने आप से, पाया जवाब जो मैं यूं कहता। लिखूं तो ऐसा कि पढ़ने वालों पे छाप छोड़ जाऊं। लिखूं तो ऐसा कि पढ़ने वालों पे छाप छोड़ जाऊं। कहूं तो ऐसा कि सुनने वालों का रुख मोड़ जाऊं। जब भी पूछता हूं खुद से कि मैं क्यों लिखता हूं, जब भी पूछता हूं खुद से कि मैं क्यों लिखता हूं, यही जवाब पाता हूं भीतर से हर सू कि लिखूं दिल से कि दिलों को छू जाऊं। लिखूं दिल से कि दिलों को छू जाऊं। अभी कविता का सेकंड पार्ट है कि एक कवि को, कवित्री को, एक लेखक को लिखना क्या चाहिए, क्या मैं सोचता हूं। कुछ लिखूं आज की बात पे, कुछ लिखूं आज की बात पे, कुछ दुनिया के हालात पे, कुछ सिसके से जज्बात पे, कुछ हम पे, कुछ आप पे, कुछ हम पे, कुछ आप पे। कुछ लिखूं बीती तारीख पे, कुछ लिखूं बीती तारीख पे, कुछ होने वाले एहसास पे, कुछ उजले कल की सोच पे, कुछ धरती सागर मेघ पे, कुछ धरती सागर मेघ पे। कुछ लिखूं हालात बदल जाएं, कुछ लिखूं हालात बदल जाएं। कुछ लिखूं के तलखी घट जाए, कुछ लिखूं के रूहे सुकून मिले। कुछ लिखूं अमन की राह पे, कुछ लिखूं अमन की राह पे। कुछ लिखूं के लहू सफेद ना। लहू सफेद हमारा कब होता है, जब हम अपनी वैल्यूज को भूल जाते हैं। कुछ लिखूं के लहू सफेद ना हो और ऊंच नीच का भेद ना हो।
कुछ लिखूं के गैरत जग जाए, मरता जमीर फिर जी जाए। कुछ लिखूं के गैरत जग जाए, मरता जमीर फिर जी जाए। अंतिम जो 2 छंद दे रहा हूं, त्यागी भाई साहब आपका ध्यान चाहिए, सभी तवज्जो दें कि कुछ लिखूं के नया सवेरा हो, कुछ लिखूं के नया सवेरा हो जो उजला और सुनहरा हो। कुछ लिखूं के नया सवेरा हो जो उजला और सुनहरा हो, और व्योम के मस्तक पर नव सूरज उज्जवल भविष्य ले ठहरा हो। और व्योम के मस्तक पर नव सूरज उज्जवल भविष्य ले ठहरा हो। बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, जो सच में हो वो बात लिखूं। बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, जो सच में हो वो बात लिखूं। बेखौफ लिखूं पुरजोर लिखूं, बेखौफ कलम के साथ लिखूं, बेखौफ कलम के साथ लिखूं। बहुत आप भी सुंदर, बेबाकी से लिखते रहें, यही कामना बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हमेशा सूरज की सवारी आई है, यदि समय हो तो उसे प्रस्तुत करते हैं। सूरज की सवारी आई, सूरज की सवारी, बहुत अच्छी रचना पढ़ी है। नहीं, सूरज की सवारी भी अपने आप में एक मील का पत्थर है, यदि समय हो पढ़ दीजिए। जी अब मालूम नहीं अगर शिखा जी समय देंगी। नहीं, स्वागत है आपका, स्वागत है अशोका जी, स्वागत है। अशोका जी नहीं, आशीष जी। अच्छा, आशीष जी से आप पढ़वाना चाह रहे हैं? आशीष जी पढ़ेंगे, आशीष जी। तो बिल्कुल आशीष जी, आपका भी स्वागत है। सूरज की सवारी आई है, वो क्यों बोल रहे हैं त्यागी अशोका कृष्णन जी? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी इंडोनेशिया आए थे, तो उन्हीं के स्वागत में एक गीत मैंने रिलीज किया है हारमोनिया म्यूजिको पर। जो मेरी कविता है, मेरी तीसरी पुस्तक में आई थी, सूरज की सवारी आई है। और ये कविता जब वो 2018 में आए और फिर 2022 में आए, उस टाइम भी काफी वायरल हुई थी। अब उसको हम गीत के फॉर्म में ले आए हैं, तो उसके कुछ एक छंद सुनाता हूँ आपको, स्थाई सुनाता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आशीष जी। जहाँ धरती अंबर है मिलते, जहाँ धरती अंबर है मिलते, वहाँ अद्भुत लाली छाई है। जहाँ धरती अंबर है मिलते, वहाँ अद्भुत लाली छाई है। ओ काले बदरा रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। ओ काले मेघा रास्ता दो, मोदी की सवारी आई है। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि आप एक और स्टेंजा सुना दे तो मजा आ जाएगी। बहुत बहुत सुंदर है। जी जी जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके मैं जो हमारा अमेरिका रीजन का ग्रुप है उसमें मैंने लिंक डाला था, मैं उसमें लिंक डालता हूँ, आप म्यूजिक मत सुनो। वो तो मैंने पूरा सुना यूट्यूब पर, वो तो मैं सुन चुकी हूँ, पर आपसे इन पर्सन सुनने का एक अपना अलग आनंद है, वो वाली बात है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं एक छंद आपको और सुना देता हूँ क्योंकि टाइम सबको मिलना चाहिए। स्वागत है आशीष जी, स्वागत है। जी जी जी, एक छंद आपको सुनाता हूँ और। स्वच्छ हिंद नन्हे बचपन को सींच रहा, स्वच्छ हिंद नन्हे बचपन को सींच रहा। नव भारत नव अवसर है नित नित खोज रहा। हर बेटी को अब अपना अधिकार मिला, आत्मनिर्भर भारत ने छू ली हर ऊंचाई है। ओ काले बदरा रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। नरेंद्र बसा हर भारतवासी के मन में, नई साधना नई चेतना जन जन में। नव स्वरूप का नव भारत अवतरित हुआ, हर जन जन की होती अब सुनवाई है।
ओ काले बदरा रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। ओ काले मेघा रास्ता दो, मोदी की सूरज की सवारी आई सवारी। है। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आपको बढ़िया। म्यूजिक बधाई हो आपको बारंबार। अच्छा लगेगा गाना। मेरी उम्मीद से ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर ने इसको सजाया है, तो आप सुने इसको। बहुत बहुत सुंदर। जी, बहुत शुक्रिया। जी, अब मैं मंच थोड़ी देर के लिए अपने अपने पास रखता हूं और बड़े अदब से, सम्मान से उनको बुलाता हूं जो बहुत अदब और सम्मान से आप सबको बुला रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं आज की हमारी संचालिका शिखा पोरवाल जी की। शिखा पोरवाल जी हमारे एलपीजीआई एसए का जो अमेरिका रीजन है उसका बहुत मजबूत स्तंभ है। मैं हमेशा बात करता हूं कि कनाडा और अमेरिका रीजन में रचना जी ने, मंजू जी ने, शिखा जी ने बहुत कार्य किया है और उसी का परिणाम स्वरूप ये है कि हर क्वार्टर में कम से कम 2 जीजीएम्स हमारी हो जाती हैं। वैसे हमारी जो जीजीएम्स हैं जनरली 5 बजे इंडिया टाइम पे होती हैं, जो इंटरनेशनल जीजीएम्स हैं जिसमें सब कंट्रीज से लोग जुड़ते हैं। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस की जो जीजीएम है वो स्टैंड अलोन होती है। और इसका जो पूरा श्रेय है वो शिखा पोरवाल जी को कनाडा जीजीएम के लिए जाता है। मैं शिखा जी बहुत अदब से, सम्मान से आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप भी अपनी रचना जरूर रखें। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अभी आशीष जी ने अपनी बहुत ही, और धन्यवाद योगिता जी, नमस्ते। आपको बहुत देख के बड़ा सुंदर। अच्छा लगता है, हमेशा एक ऊर्जा का अनुभव होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समय को देखते हुए सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। जैसे कि अभी आशीष जी ने भारत की बात करी, सच में अब भारत तो सबके सिरमौर हो चुका है। तो मैंने अभी अभी जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ उसी पर एक कविता लिखी है, तो मैं वही आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। आर्यभट्ट की पाती से, आर्यभट्ट की पाती से इसरो तक का सफर है, विफलता से सफलता की सीढ़ी चढ़ता चंद्रयान 3, संग प्राची से नव भोर, नव आस विश्वास संग अरुणोदित अभिनंदन। नव चेतना, नव उजास, नव परिकल्पना से जय जय करो बारंबार, विज्ञान और परंपरा की चंद्रयान 3 के नवांकुर आशा पुष्प से आसमां में तिरंगे का परचम फहरा, आसमां में तिरंगे का परचम फहरा, हर मन तिरंगा पावन तिरंगा, संसार में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिख चांद पर अपनी मोहर लगा, चांद पर अपनी मोहर लगा, हवा में हुनर से अंतरिक्ष के खजाने को खंगाल, अनंत फलक को लांग कर ग्लोबल लीडर बनकर नया मुकाम हासिल कर, पीढ़ी दर पीढ़ी जागृत कर, आकांक्षाओं के बीज बोकर, जल थल अगन गगन में, जल थल अगन गगन में गुंजती है मेरे देश की मशाल, मेरे देश की मशाल, जिस पर लिखा है जय हिंद जय भारत। और उसी के बाद में जब अभी हमने सूरज पर भी कुछ काम कर लिया है, तो मैंने 2 पंक्तियां वो भी आपसे साझा करती हूँ। चांद की तो नाप ली दूरी, अब सूरज तक जाने की है तैयारी, देखेगा संपूर्ण संसार, भारत की विश्व गुरु बनने की है बारी, भारत की विश्व गुरु बनने की है बारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे बहुत सुंदर पूर्वज रचना सुनने के के लिए लिए। बारंबार बधाई। सुंदर रचना आपकी, सुंदर रचना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत सुंदर। सुंदर, अति सुंदर। तो आप सबका बहुत आभार। और अब हम हमारी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। मंजू जी, आप कृपया अपनी कुछ रचना हमको सुनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मंजू, बहुत बहुत जी, स्वागत। शुक्रिया वैशाली जी। और स्वागत है सर्वप्रथम मंजू तो जी। मैं जी, धन्यवाद धन्यवाद मीनाक्षी जी। सर्वप्रथम मैं एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के संस्थापक श्री आशीष जी का और
संस्था की निदेशिका जो है हमारी श्री योगिता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कनाडा इकाई की जो हमारी शिखा जी हैं उनका विशेष आभार कि उन्होंने आज मुझे ये मंच साझा करने का अवसर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित सभी कवि वृंद को मेरा सादर नमन। हम ढलती सांझ में हैं और ढलती सांझ में कई बार मन करता है फिर से बचपन में पलट जाऊं मैं, मन करता है फिर से बचपन में पलट जाऊं मैं, जी लूं फिर से उन लम्हों को खुद में सिमट जाऊं मैं, जी लूं फिर से उन लम्हों को खुद में सिमट जाऊं मैं, हो जाऊं फिर से नादान, हो जाऊं फिर से नादान निश्चल सी नटखटिया, हो जाऊं फिर से नादान निश्चल सी नटखटिया, उड़ जाऊं तितली सी बारिश में रपट जाऊं मैं, बारिश में रपट जाऊं मैं। और ये कुछ चंद पंक्तियां हैं भूमिका के तौर पे, और मैं आपको आपके बचपन के साथ जोड़ने का प्रयास करती हूँ अपनी कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है जीवंत बचपन। उम्र के अंतिम पड़ाव तक साथ रहता है बचपन, उम्र के अंतिम पड़ाव तक साथ रहता है बचपन, मिथ्या कहते हैं सभी कि बीत जाता है बचपन, मिथ्या कहते हैं सभी कि बीत जाता है बचपन, ठहरे हैं अब भी आंगुर पोरों पर तितलियों के इंद्रधनुषी रंग, ठहरे हैं अब भी आंगुर पोरों पर तितलियों के इंद्रधनुषी रंग, अपनी छून मात्र से ही जीवन में भर जाते सतरंग, अपनी छून मात्र से ही जीवन में भर जाते सतरंग, वो मृत प्राय सपनों के परिंदे, वो मृत प्राय सपनों के परिंदे जो कैद थे मन की कारा में, अब भी फड़फड़ाते हैं पंख अपने मिलते ही समय की धारा, मिलते ही समय की धारा में, और ले जाते अक्सर सुधी समंदर, ले जाते अक्सर सुधी समंदर, किस्सों की नैया डोलती है, किस्सों की नैया डोलती है, बचपन के हर खेल का अनजाने ही मर्म खोलती है, बचपन के हर खेल का अनजाने ही मर्म खोलती है, अंकित स्मृति में आज भी विष अमृत को। अब आप अपने बचपन में खेले हुए खेलों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ मैं आप सभी को, कि अंकित स्मृति में आज भी विष अमृत वो, अधीनता यानी विष और आजादी यानी मीठा अमृत, अधीनता यानी विष और आजादी मीठा अमृत, गूढ़ अर्थ उसका अब समझ में आया है, गूढ़ अर्थ उसका अब समझ में आया है, कैसे किसी का साथ मुक्तावस्था बन पाया है, कैसे किसी का साथ मुक्तावस्था बन पाया है, और वो अपना पसंदीदा आइस पाइस, और वो अपना पसंदीदा आइस पाइस, अपने अंधेरों को दूर करने की आजमाइश, अपने अंधेरों को दूर करने की आजमाइश, दूसरों में खुशियों के उजाले खोजना, दूसरों में खुशियों के उजाले खोजना, टोह लेना दूर से और बाजी पलट देना, टोह लेना दूर से और बाजी पलट देना, वही पोषम पा ने सिखाया, वही पोषम पा ने सिखाया झुकना और जंजीर ने जुड़ना, वही पोषम पा ने सिखाया जो झुकना जंजीर ने जुड़ना, गिट्टों से सीखा संतुलन, गिट्टों से सीखा संतुलन, पिट्ठू से लक्ष्य भेदना, पिट्ठू से लक्ष्य भेदना, और इस टापू से सीखी सीमा के अंदर रहने की रवायत, इस टापू से सीखी सीमा के अंदर रहने की रवायत, और ऊंच नीच का पापड़ा से ऊपर पहुंचने की कवायद, ऊंच नीच का पापड़ा से ऊपर पहुंचने की कवायद, क्या सचमुच छूट गए हैं सारे खेल बचपन के, क्या सचमुच छूट गए हैं सारे खेल बचपन के, जी नहीं खेलते हैं ता उम्र नए ढंग में ढल गए, खेलते हैं ता उम्र पर नए ढंग में ढल के, क्योंकि जीवन के महल की नींव होता है बचपन, क्योंकि जीवन के महल की नींव होता है बचपन, बीतता कहाँ, जीवन के महल की नींव होता है बचपन, बीतता कहाँ, अवचेतन में रहता जीवंत हरदम, अवचेतन में रहता जीवंत हरदम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सभी मंजू जी बिजी हो गए पोशंपा खेलने में, याद आ गई सब सहेली। जी जी याद आ गई। बहुत सुंदर। आपने हमको बचपन में पहुंचा दिया मंजू जी, बहुत सुंदर। हाँ, शब्द तो और खेल का महत्व। जी बिल्कुल,
हम पहले नहीं समझ पाते, ढलती सांझ में उम्र बढ़ते के साथ अनुभव भी हमारे बढ़ते जाते हैं और हमें अर्थ भी समझने में आने लगते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल थोड़ी सी सही। कुछ खोजने की कोशिश की। धन्यवाद आप नहीं, सब। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी आपकी कविता। और हम सब अपने अपने बचपन में पहुंच गए थे। तो अब शुक्रिया, थोड़ा सा शुक्रिया। हम यथार्थ पर आते हैं और हम हमारी एक प्यारी सी आदरणीय और बहुत सम्मान के साथ मैं वैशाली जी को बुलाती हूँ। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। स्वागत है बहुत वैशाली ही जी। बहुत बहुत अच्छा बहुत जी। धन्यवाद वैसा। स्वागत है वैशाली जी। स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। आप बहुत ही सुंदर मंच संचालन कर रही हैं। और सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए मंच आसीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। और साथ में LPGISA के संस्थापक आशीष जी और संस्थापिका योगिता जी को मेरा अभिवादन और बहुत आभार इतना सुंदर मंच हमें देने के लिए। और साथ ही आज मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत भाव विभोर हूँ शुरू से ही। आज मंच पे हमारे साथ त्यागी अशोका कृष्णम भाई साहब बैठे हुए हैं। ये मेरे प्रतातुल्य और सांसारिक रिश्तों में मैं उनको अपना बड़ा भाई साहब कहती हूँ और साहित्यिक भाषा में ये मेरे गुरु हैं। तो जब भी मैं इनके सामने काव्य पाठ करती हूँ, अब वो कैसी फीलिंग होती होगी एक गुरु और शिष्य के सामने, आप सभी समझ सकते हैं। तो खुश मैं रहो, खुश रहो, सबसे खुश रहो पहले सदैव, खुश रहो। जी, तो सर्वप्रथम मैं कुछ हाइकू रखती हूँ, उसके बाद अपने दोहे पढ़ूंगी। हांडी माखन, हांडी माखन, पकड़े बंसी काना, मेरे अंगना। हांडी माखन, हांडी माखन। एक और हाइकू देखिए। झूले ललना, झूले ललना, नंद यशोदा गाँव, सबकी छाँव, झूले ललना, झूले ललना। और एक हाइकू। प्रेम रंग में, प्रेम रंग में, रचना रीति रिवाज, सुंदर साज, प्रेम रंग में, प्रेम रंग में। एक थोड़ा अध्यात्म की तरफ ले जाते हुए हाइकू। कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना, मन बुद्धि अहम, लक्ष्य भेदना, कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना। धन्यवाद। और अभी अभी टॉपिक तो आज कोई भी नहीं था, ओपन टॉपिक था, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी कि क्या सुनाऊं। तो शिखा जी, मैंने अभी जन्माष्टमी आके गई है, तो अभी कृष्ण जी तो वैसे भी हर समय ही छाए रहते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल। उनका बाल रूप दिमाग में घूम रहा है, फिर एक अलग रूप घूमता है दिमाग में, तो मैं उसी से जोड़ते हुए कुछ दोहे प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। गोदी में काना चढ़े, मैया करे दुलार, गोदी में काना चढ़े, मैया करे दुलार, देखो कैसे हंस रहे सबके पालनहार, सबके पालनहार। और एक दोहा कृष्ण जी का ही, उनके बाल रूप को देखते हैं। मिश्री माखन साथ में और दही का बोल, मिश्री माखन साथ में और दही का भोग, कृष्ण लगाओ प्रेम से, बने योग संयोग, बने योग संयोग।
और जैसा कि अभी ये तो जन्माष्टमी से संबंधित दोहे थे, और अभी आज मैं भी कुछ और सोचकर आई थी कि मैं आज कुछ सामाजिक या इस टाइप से पढ़ूंगी, लेकिन अभी मैंने देखा यहाँ बचपन भी हो गया, रिश्ते भी हो गए, और किताब की बातें भी हो गई, और हमारी कलम भी हो गई, बेबाक कलम हो गई, क्या लिखना चाहिए वो भी हो गया। तो मैंने सोचा कि आज जो नहीं हुआ है अभी तक, कुछ प्रेम के दोहे, जो अभी तक एक जीवन में सबसे ज्यादा अहम हिस्सा रखता है प्रेम, तो मैं उससे ही संबंधित कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है। मदिरा तेरे प्रेम की कैसी पी सरकार, मदिरा तेरे प्रेम की कैसी पी सरकार, कभी उतर ही नहीं सर पर चढ़ा बुखार, सर पर चढ़ा बुखार। और एक देखें अपना ही एक रूप। मैं सूफी जोगन बनी, सूफी मेरा प्यार, मैं सूफी जोगन बनी, सूफी मेरा प्यार, दुनिया झूठी देख ली, सच्चा मेरा यार, सच्चा मेरा यार। और एक देखें, इसमें आवृत्ति देखिएगा, अनुप्रास अलंकार भी कुछ आपको समझ में आएगा। खनक खनक सुर खन खनी, रस कानों में घोर, खनक खनक सुर खन खनी, रस कानों में घोर, नैनों से बातें करे, सुन मत जाना डोर, सुन मत जाना डोर। और एक दोहा अभी ताजा ही लिखा है। एक बात माधव कहूं, मैं हर सुबह शाम, एक बात माधव कहूं, मैं हर सुबह शाम, आजा मेरे पासिया, ले जा अपने धाम, ले जा अपने धाम। और अब अपने काव्य पाठ के अंतिम चरण में अपना जो अंतिम दोहा प्रस्तुत कर रही हूँ, ये मेरी जो पुस्तक है मेरे चारों धाम, उसका भी अंतिम दोहा है और मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अंतिम दोहा प्रस्तुत है मेरे काव्य पाठ का। भक्ति नीति श्रृंगार जग, कान्हा केशव नाम, भक्ति नीति श्रृंगार जग, कान्हा केशव नाम, मुझको दो मिले मेरे चारों धाम, मेरे चारों धाम, मेरे चारों धाम। बहुत वाह बहुत वाह वाह धन्यवाद। वाह वैशाली जी, वाह, बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। वैशाली सुंदर रस्तोगी, वैशाली बहुत जी, अच्छा बहुत गाया। मन भावन जितने प्रस्तुति, सुंदर लिखे उतनी बहुत सुंदर, सुंदर बधाई आपने बाबा। गाए भी। हाँ मन बहुत भावन बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर तरीके से आपने गाया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद। विशाली जी। बहुत बहुत और धन्यवाद वैशाली वैशाली। जी, हर बार की तरह आपने मन मोह लिया, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और हमारी जो मनमोहिनी है, जो बहुत अच्छा लिखती है, LPGI की बैकबोन है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी, मीनाक्षी जी को। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत मीनाक्षी है। गांधी स्वागत है गुप्ता। मीनाक्षी जी। स्वागत है मीनाक्षी जी। धन्यवाद सभी को। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आशीष जी, योगिता जी, नमस्कार।
हमारी आज की मुख्य अतिथि मधु जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनी आज सभी की, बहुत सुंदर मंच सजा है। और शिखा जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया है मंच का, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप मंच का संचालन कर रही हैं। तो रिश्तों पर मैं भी आज अपनी कविता सुनाती हूँ। त्यागी भाई साहब, शायद आप भी पहली बार सुनेंगे ये कविता। जी, स्वागत है मीनाक्षी गांधी, स्वागत है जी बच्चे। जी। वो जमाना भी क्या जमाना था, वो जमाना भी क्या जमाना था, जब संयुक्त परिवार का बोलबाला था। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पीढ़ियों का आंगन में आना जाना था। कहीं हंसी तो कहीं ठिठोली, कहीं हंसी तो कहीं ठिठोली, और साथ ही रूठना मनाना था। अलग अलग था नहीं कुछ भी, एक ही छत के नीचे सभी का आशियाना था। वो जमाना भी क्या जमाना था, वो जमाना भी क्या जमाना था, जब चंद सिक्कों में भी भर जाता राशन से खजाना था। भर भर थैले भर भर थैले ले आते थे बाबूजी, भर भर थैले ले आते थे बाबूजी, और घर वालों की खुशियों का भी कोई ठिकाना न था। एक ही थाली में बैठकर खाते थे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी। माँ भी रोटियां बनाते हुए न थकती थी कभी, और चूल्हे की आंच भी धीमी न होती थी कभी। दाल सब्जियों के भरे होते थे पतीले, इतने की आ जाए कोई अचानक अतिथि तो भी कमी न होती थी कभी। वो जमाना भी क्या जमाना था, वो जमाना भी क्या जमाना था, जब माटी ही हमारा खिलौना था। छोटे छोटे घर भी बना लेते थे, और सपनों का राजमहल भी उसी से बनाना आता था। गुड्डे गुड्डियों के खेल से जब मन भर जाता, तो सहेलियों के संग खेतों से आम चुराने में भी मजा आता था। चोर चोर कहकर भागता था माली पीछे, पर कहाँ हमें उससे डरना आता था। वो जमाना भी क्या जमाना था, वो जमाना भी क्या जमाना था, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारी शान होता था, और रंगीन ख्वाब आंखों से सजाना आता था। भाड़े पर लाकर, किराए पर लाकर वीसीआर और कैसेट लगाकर फिल्म देखने का मजा ही कुछ और हो जाता था। बहुत खूब, धन्यवाद। खुले आसमान के नीचे सभी के बिस्तर एक साथ लगे होते थे। किसी बात की चिंता फिक्र भी नहीं, कोई डर भी नहीं, निष्फिक्र सो जाना आता था। वो जमाना भी क्या जमाना था, वो जमाना भी क्या जमाना था, जब नाना नानी दादा दादी के किस्से कहानियों को सुने बिना निंदिया का न कोई ठिकाना था। और कितनी भी नींद चढ़ी हो आंखों में, पर बड़ों के पैर दबाकर पहले उन्हें ही सुलाना आता था। और सुन खर्राटे उनकी दबे पैर वहां से खिसक जाना भी आता था। वो जमाना भी क्या जमाना था, वो जमाना भी क्या जमाना था, जब परिवार के बड़ों को घर बांधना बखूबी आता था। प्यार मोहब्बत से बनता था घरौंदा, भेदभाव न किसी को आता था। छोटी बड़ी सभी, छोटे बड़े सभी करते थे सम्मान एक दूसरे का, और सभी को रिश्ता निभाना आता था। छोटी बातों को करते थे नजरअंदाज, तभी तो बड़ी मुश्किलों को हराना आता था। लाख मुसीबतें होती थी तब भी, लाख मुसीबतें होती थी तब भी, पर मिलजुल कर समस्याओं का समाधान हो ही जाता था। वो जमाना भी क्या जमाना था, वो जमाना भी क्या जमाना था, जब संयुक्त परिवार का बोलबाला था। वो जमाना भी क्या जमाना था। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छी रचना के लिए हर बार बार पहलू बधाई। को, जीवन के हर मीनाक्षी जी। पहलू को छुआ है मीनाक्षी। बहुत बहुत सुंदर, अतीत की यात्रा फिर से करवा दी बहुत आपने सुंदर। हमें। आज लग रहा है जमीन सभी कविता लोग है, हमारे को जमीन से पीछे जुड़ी ले है। जा रहे हैं, अतीत की बहुत गलियों सुंदर। में सैर करवा रहे हैं। तो उसी में शिखा आप जी कहते हैं ना, कविता शिखा से जी कहते हैं ना, तीर निशाने पे तभी तेजी से लगता है जब वो जितना पीछे खींचो उतनी ही दूरी तक जाता है। तो वही वाला हिसाब। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर।
सही कहा मंजू जी। हाँ जी। तो मैं रचना जी को देख नहीं पा रही हूँ। रचना जी जुड़ी हैं? रचना जी नहीं आई है, वो नहीं जुड़ी है। अच्छा, अच्छा नहीं जुड़ी है तो ठीक है। अब मैं आती हूँ हमारे इसको आखिरी, हमारी जो कवियत्री हैं वो हमारी आज की मुख्य अतिथि है मधु जी। और मैं मधु जी का बहुत आदर और सम्मान के साथ कुछ पंक्तियों से बुलाती हूँ। स्वस्थ शरीर में ऊर्जावान मस्तिष्क का वास हो, यही जीवन की पाती हो। सादा जीवन उच्च विचार की प्रणेता, हम सबको जी भर के जीने की प्रेरणा देती, ऐसी प्यारी हमारी मधु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु जी। जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है मुख्य अतिथि महोदय, स्वागत है। मधु जी आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं। मधु जी म्यूट पर है। आशीष जी आप उन्हें गाइड कर सकते हैं ना? वो उनके हस्बैंड स्क्रीन उनकी टच हेल्प करते कर के रहे हैं। साथ ही, हाँ स्क्रीन टच करते के साथ ही सबसे लेफ्ट में आता है ना माइक, बस उसको हो गया, टच हो गया, करना है तो हो उनको आप गया, गाइड हो कर गया, सकते हैं। हाँ हो हो गया गया, unmute। अनम्यूट हो गया। ठीक है। आप सुनाइए, आवाज आ रही ओके, है? हाँ मधु जी बराबर आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मधु जी। ठीक है। शिखा जी बहुत आपका धन्यवाद, इतना सुंदर परिचय देके आपने मुझे काफी काफी आनंदित कर दिया कि जो बहुत सुंदर है। मैं इस मंच को LPGI मंच को जो मैं आज जुड़ी हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतने सुंदर सुंदर विचार लोगों के पढ़े और इतने प्रतिभाशाली लोगों से मेरी मुलाकात हुई। ये सब सुन के मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही अपने को गौरवान्वित देख रही हूँ कि आप लोग सब लोग मिलके इतना अच्छा हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्पेशली आशीष जी और योगिता जी जो इसमें अपना प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। उसके अलावा मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप और भाषाओं को भी मौका देते हैं बोलने का, सुनने का, विचारों को प्रकट करने का। ये बहुत ही अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, और शिखा जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे इतने सुंदर मंच से जोड़ा, इतने अच्छे व्यक्तित्व से जोड़ा, जो इतने सुंदर सुंदर भाव भरे हुए हैं उनके हृदय में। आज जो है मैं शिखा जी ने मुझसे कहा था कि हमारा टॉपिक है मेरे देश की मिट्टी, तो मैं उसी के अनुसार कुछ आपको सुनाऊंगी। उससे पहले जो है कविता का शीर्षक है मेरे देश की मिट्टी। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये तो गाना आपने सबने सुना होगा, बहुत पॉपुलर गाना है। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। अब हम कह सकते हैं मेरे देश की मिट्टी सूरवीर और योद्धा उगले, मेरे देश की मिट्टी सूरवीर और योद्धा उगले, उगले संत और योगी। योगी जी का नाम तो आपने सुना ही है, कितना महान काम कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में, भारत में। मेरे देश की मिट्टी जो भरे हो सौम्य विचारों से, जो भरे हो सौम्य विचारों से, पर अंगारों पर भी चलते हो, जो भरे हो सौम्य विचारों से और अंगारों पर भी चलते हो, निर्माता हो शांति संस्कृति के, निर्माता हो शांति संस्कृति के, और ज्वाला बन फट सकते हो। क्योंकि हमें शास्त्र भी चाहिए और हमें शस्त्र भी चाहिए अपने धर्म को बचाने के लिए, दोनों चीजों की जरूरत है। निर्माता हो शांति संस्कृति के और ज्वाला बन फट सकते हो,
वसुदेव कुटुंब का एक मंत्र जपें, वसुदेव कुटुंब का एक मंत्र जपें। जो ना माने उन मंत्रों की महिमा, जो ना माने उन मंत्रों की महिमा, तो काटे और कट सकते हो। सुंदर निर्माण धरा का हो, सुंदर निर्माण धरा का हो, सम्मान भरा ये जीवन हो। विपरीत दिशा में चलने वालों को जो काल रूप बन सकते हो। आपने देखा है योगी जी से किसी से डरते नहीं है, और उन्होंने कितने 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 बड़े बड़े जो आतंकवादी थे सबको मजा चखा दिया है। विपरीत दिशा में चलने वालों को जो काल रूप बन सकते हो। मेरे देश की मिट्टी जिस जन्मे ऐसे कर्म योगी, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी ज्ञानी उगले वैज्ञानिक उगले, मेरे देश की मिट्टी ज्ञानी उगले वैज्ञानिक उगले, और जो चंद्रलोक में भी जाकर विजय प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान की ज्योति जला जला कर जग में प्रकाश कर सकते हो। पूरे जग में अपना झंडा फहराकर विश्व गुरु बन सकते हो। मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी। और मेरे देश की मिट्टी ने आप सब जैसे प्रतिभाशाली लोगों को भी जन्मा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम उस देश के वासी हैं जो इतने सुंदर सुंदर लोगों को जन्म देती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी को धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई बारंबार। आपने ये मुख्य अतिथि महोदया का बहुत अच्छा रचना। और योगी जी को उन्होंने स्वीकारा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम यूपी में रहते हैं, हमें मालूम है। थैंक यू बिल्कुल। बहुत खुशी होती है कि सब लोग इतना प्रयास करते हैं अपनी भाषा को फैलाने का, अपनी संस्कृति को फैलाने का, अपने विचारों को, और सनातन धर्म के बारे में भी जो आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत सनातन धर्म का तो आपने सुना है कितना चक्कर चल रहा है आजकल भारत में। थैंक तो बहुत यू सो सुंदर मच। मधु जी, आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी रचना मधु जी, बहुत सुंदर, बहुत। तो मधु जी की रचना के बाद में अब हम इसके हम आगाज हमारा बहुत सुंदर हुआ, उसके साथ में अब इसका हम स्थगित करते हैं। तो उसके पहले ही जो हमारी परंपरा है, जैसे हमको आशीष जी ने आज बताया कि हमें स्थगित करना बोलना है, तो हम स्थगित करने के पहले कुछ मैं चंद शब्दों में आप सबका आभार प्रदर्शन करना चाहूंगी। ये भी मैंने कुछ कविता के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। इस जीवन की दौड़ जाने कब थम जाए, एक दूजे को खुशियां बांटे, कहीं समय चुक न जाए, यूं ही एक दूसरे संग सुखद अनुभूति से शब्दों के सुरूर में डूबे, ऊर्जा उमंग से आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। और एक और बार LPGI काव्य मंच और आप सभी साहित्यिक मनीषियों और आशीष जी, योगिता जी, सभी का बहुत बहुत सादर आभार। और आशीष जी, अब मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप इसको एक हमारी जो एंडिंग वीडियो होती है उसके द्वारा हम इसका स्थगन करें। तो बहुत बहुत आपका आभार।